स्कंद माता की कहानी। देवताओं के दिव्य लोकों में एक समय ऐसा आया जब वे भय से भर गए। राक्षस तारकासुर ने एक वरदान के बल पर अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हराया जा सकता था, लेकिन भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे, सांसारिक बातों से दूर। असहाय और निराश देवताओं ने सहायता के लिए प्रार्थना की। तभी देवी पार्वती ने अपनी नियति को समझा। उन्हें वह पुत्र जन्म देना था जो तारकासुर का विनाश करे। इसी क्षण से एक मां के पालनहार से एक दिव्य योद्धा की संरक्षिका बनने की यात्रा शुरू हुई। पार्वती ने शिव की ध्यानावस्था को तोड़ने के लिए गहन तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति से स्वर्गलोक हिल उठा। अनगिनत समय बीतने के बाद शिव की तपस्या टूटी। उनके मिलन से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता। वह युद्ध के देवता थे, लेकिन जब वह जन्मे तो वह बहुत छोटे और कमजोर थे। स्कंद माता, उनकी माँ, ने उन्हें अपनी गोद में लिया। एक ऐसी माँ जो अपने पुत्र की रक्षा करने वाली योद्धा भी थी। स्कंद माता को एक सिंह पर बैठे हुए चित्रित किया जाता है। उनकी गोद में बालक कार्तिकेय होते हैं। हालांकि उनकी गोद में ममता और कोमलता थी, पर उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, अपने पुत्र की रक्षा करने का और संसार की सुरक्षा का। समय आया जब कार्तिकेय युद्ध के लिए तैयार थे। देवताओं की सेना के साथ उन्होंने तारकासुर का सामना किया। स्कंद माता का हृदय गर्व से भर उठा, लेकिन एक मां की चिंता भी उनके मन में थी। यद्यपि कार्तिकेय योद्धा थे, पर उनके हर प्रहार में स्कंद माता की दिव्य शक्ति समाहित थी। युद्ध भूमि पर गगनभेदी गर्जन हुआ जब कार्तिकेय ने राक्षसों की सेना से टक्कर ली। विशाल और भयावह तारकासुर ने विनाश की लहरें छोड़ी, लेकिन कार्तिकेय ने अपनी माता द्वारा सिखाए गए कौशल और साहस के साथ उनका सामना किया। जैसे जैसे युद्ध उग्र हुआ, तारकासुर ने अपनी काली शक्तियों को जागृत किया और पहले से भी अधिक क्रूर हो गया। इस नाजुक क्षण में सिंह पर विराजमान स्कंद माता ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंतरिक दिव्यता को बुलाया। उनका रूप तेजस्वी हो उठा और उनका मातृ प्रेम एक दिव्य ढाल में बदल गया, जिसने कार्तिकेय को राक्षस की शक्तियों से सुरक्षित रखा। मां के आशीर्वाद और अटूट समर्थन से कार्तिकेय ने आखिरकार निर्णायक प्रहार किया और तारकासुर का अंत कर दिया। देवताओं ने आनंदित होकर इस विजय का उत्सव मनाया। कार्तिकेय की जीत हुई, लेकिन इसके पीछे स्कंद माता की मौन और स्थिर शक्ति थी, जिसने उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दिया था। स्कंद माता, जो एक मां के प्रेम और योद्धा की शक्ति का प्रतीक है, आज भी पालन और शक्ति की देवी के रूप में पूजी जाती है। वह हमें ये सिखाती है कि सबसे बड़े योद्धा भी अपनी माताओं के कोमल हाथों से तैयार होते हैं, और उनके भीतर यह अंतिम सत्य है कि प्रेम और सुरक्षा संसार की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उनके सम्मान में भक्तगण स्कंद माता की पूजा करते हैं, यह जानते हुए कि यह ममतामयी और वीर देवी उन सभी की रक्षा करेंगी जो उनकी दिव्य कृपा की शरण में आते हैं।